वह एलएसटी के पास गया और उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। उसने उसका वस्त्र उठाया और गौर से उसके पेट को देखा, जो मध्य में अब चमकीले हरे रंग का हो गया था। नागेंद्र ने दोनों को पास बुलाया और फुसफुसाया, अच्छा किया, तो अब हम अपने अगले शब्द की खोज में चलते हैं। हम 19.19 डिग्री नॉर्थ, 73.3 डिग्री ईस्ट पर जाएंगे। एलएसडी ने त्वरित अपने टेबलेट पर वह स्थान ढूंढा, अर्थात ताजमहल, परंतु आगरा ही क्यों? उसके प्रश्न का उत्तर परमल ने दिया। कई लोगों का मानना है कि ताजमहल को मूल रूप से तेजो महालय कहा जाता था। 11वीं शताब्दी में आगरा क्षेत्र में जाट जात के लोगों का वास था। वे शिव को तेजासी के रूप में संबोधित किया करते थे। जाटों ने कई तेज मंदिर बनवाए थे, क्योंकि तेजलिंग हिंदू वास्तु ग्रंथों में वर्णित शिवलिंगों के कई नामों में एक है। इसीलिए तेजो महालय का शाब्दिक अर्थ है तेजासी का महान निवास। एलएसडी ने फिर अपने टेबलेट में कुछ लिखा। यहाँ पर लिखा है कि तेजो महालय आधुनिक ताजमहल का पुराना नाम था। विश्व निर्माण के पश्चात जो भूमि पर शासन करता है, वही वहां के धर्मों पर शासन करता है। बीते हुए कल को फिर से लिखता है, वर्तमान को निर्देशित करता है और भविष्य को प्रभावित करता है। लोग इस बात को मानते हैं और दावा करते हैं कि 1155 ईस्वी में हिंदू राजाओं द्वारा शासित अग्रवन नगर में तेजो महालय नामक एक महल खड़ा था, जिसका प्रमाण आज भी युगों पहले लिखे ग्रंथों में पाया जा सकता है। जैसे समाज पर काम करने वालों के हाथ काट दिए गए थे, वैसे ही नगर का नाम अग्रवन से आगरा कर दिया गया था और स्मारक का नाम ताजमहल रखा गया था, जो संयोग से उसी महल के स्थान पर उपस्थित था, परमल ने समझाया। इन दोनों विरोधाभासी कथाओं में से कौन सी वास्तविक है, जो उचित साक्ष्य द्वारा समर्थित है? एलएसडी ने पूछा। जितने वृत्तांत थे उतने ही कवि। इंटरनेट पर कई वर्षों से सिद्धांतों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है और उनमें से कई तर्क ओक के सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो दावा करते हैं कि ताजमहल एक हिंदू शासक राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था, जो वास्तव में एक शिव मंदिर होने के साथ साथ तेजो महालय नामक एक राजपूती महल भी था। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने तो इस पर बाद में अधिकार जमाया था, फिर इसे अपनी पत्नी की समाधि बनाया, जिसके पश्चात इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। परमल ने निष्कर्ष निकाला। मुझे दावों तथा राजाओं के बारे में नहीं जानना, और न ही मुझे यह जानना है कि यह किस हिंदू राजा या मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा बनाया गया था। हमें सत्य की खोज करनी है, सत्य की नहीं। नागेंद्र ने फुसफुसाते हुए उनकी चर्चा रोकी और वहां से चला गया। आप फुसफुसा क्यों रहे हैं? एलएसडी ने पूछा। क्योंकि वह मुझे खोज रहा है और मेरी योजनाओं को सुनने का प्रयत्न कर रहा है, नागेंद्र ने फिर से फुसफुसाते हुए उत्तर दिया। एलएसडी और परमल को वह पूरी तरह से विक्षिप्त लग रहा था। यद्यपि नागेंद्र ने ताजमहल और तेजो महालय की पूरी चर्चा को बंद कर दिया था, जिज्ञासु एलएसडी ताजमहल विवाद के बारे में अधिक जानना चाहती थी। वह चुपचाप तेजो महालय से जुड़ी हर जानकारी को गूगल पर पढ़ती रही और परमल के पीछे चलती रही, जो राष्ट्रीय उद्यान से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा था। परमल ने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम अभी भी उत्सुक हो तो मेरे पास और जानकारी है। तेजो महालय का दावा एक संस्कृत शिलालेख द्वारा समर्थित है, जिसे बटेश्वर शिलालेख के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में लखनऊ संग्रहालय में संरक्षित है। यह एक क्रिस्टल सफेद शिव मंदिर की स्थापना को संदर्भित करता है, जो इतना आकर्षक है कि एक बार उसमें विराजमान होने के पश्चात भगवान शिव ने कैलाश पर्वत, जो उनका सामान्य निवास स्थान है, पर कभी नहीं लौटने का निर्णय किया। यह शिलालेख ताजमहल से लगभग 36 मील के दायरे में पाया गया था और 1155 ईस्वी पूर्व का है। इस साक्ष्य के कारण यह संभावना पैदा हुई कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के श्रेय लेने के कम से कम 500 वर्ष पूर्व हुआ होगा। और तो और शाहजहां के अपने दरबारी इतिहास बादशाहनामा में ऐसा लिखित है कि मुमताज का मकबरा बनाने हेतु अद्वितीय वैभव की एक भव्य हवेली, जो गुंबद से ढकी हुई थी, जयपुर के राजा महाराज जयसिंह से ली गई थी। परंतु एलएसडी परमल से एक कदम आगे थी और इंटरनेट पर हाल ही में छपे एक लेख को पढ़ने लगी। आगरा जाने के रास्ते में उसने अपना समय ओक के सिद्धांत के बारे में सब कुछ पढ़ने में बिताया, और जब तक उसकी जांच पूरी हुई तब तक वे अर्धचंद्र की संध्या में ताजमहल के निकट थे। दूसरी ओर मिलारेपा अब नागेंद्र का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। जिस क्षण वे आगरा पहुंचे थे, उन्होंने पूरा नगर घूमा और निराश्रितों को भोजन प्रदान किया। भोजन देते समय उन्होंने गहराई से उनके नेत्रों में देखा और उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। एक एक कर
जैसे किसी दैवी समाधि अवस्था में हो। प्रत्येक व्यक्ति मिलारेपा द्वारा सम्मोहित हो गया। उन सबको ताजमहल में आने वाले प्रत्येक आगंतुक पर दृष्टि रखने का कार्य करना था। नगर में घूमते हुए मिलारेपा ने विभिन्न पशु पक्षियों को सम्मोहित कर लिया, जिस कारण उनके पास लगभग 100 जोड़ी सतर्क नेत्रों वाली सेना में अब आवारा कुत्ते, जंगली बिल्लियां, गाय, चूहे, गौरैया, चील, गिद्ध और मोर जैसे अन्य जीव तथा कुछ पुरुष व स्त्रियां उपस्थित थे, जो ताजमहल के आसपास किसी भी असामान्य हलचल पर दृष्टि रखने वाले थे। एलएसटी भीतर जाकर विवाद के बारे में जो कुछ भी उसने पढ़ा था उसे देखने के लिए उत्सुक थी, परंतु नागेंद्र ने उन्हें रुकी हुई गाड़ी से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि योजना के अनुसार उन्हें समाधि में प्रवेश नहीं करना था। तभी उसने देखा कि आवारा कुत्तों का एक झुंड अपने निकट आते जाते हर व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। नागेंद्र ने परमल को ताजमहल के सबसे समीप के होटल की सबसे ऊपरी मंजिल में एक कक्ष लेने का आदेश दिया। अंततः सूर्यास्त हो गया और आकाश में उस चंद्रमा के आने का समय हुआ जो पिछले 2 महीनों से विनाश एवं पराजय का प्रतीक बना हुआ था। जहां मिलरेपा चांद को देख रहे थे और उनके सम्मोहित रक्षक ताजमहल के चारों ओर हर व्यक्ति पर दृष्टि रख रहे थे, वहीं नागेंद्र भूमि पर किसी भी असामान्य हलचल के लिए सतर्क था। अपने तीव्र नेत्रों से इधर उधर देखते ही उन्होंने पाया कि कुत्तों के जिस झुंड को उन्होंने घंटों पहले देखा था वह अभी भी उसी स्थान पर उपस्थित था। सड़कों पर कई आवारा पशुओं के समान ये भी कुपोषित और निर्बल लग रहे थे। उनकी देहों पर कई स्थलों पर बाल नहीं थे, जिस कारण उन पर चिपके जीव दिखाई दे रहे थे। उनकी रीढ़ व पसलियां झीनी त्वचा के ऊपर स्पष्ट थी, जहां अन्य पशुओं से उनकी लड़ाई में लगे पुराने और नए घाव भी दिखाई दे रहे थे। जब कुत्ता चुपचाप बैठा था, नागेंद्र ने देखा कि एक वृद्ध पुरुष उसकी ओर आया और उसके सामने मुट्ठी भर रोटियां रख दी। पुरुष और नागेंद्र दोनों विस्मित हुए जब उन्होंने देखा कि कुत्ता थोड़ा भी नहीं हिला। उसकी दृष्टि उस वृद्ध व्यक्ति पर टिकी रही जो सड़क के दूसरी ओर चला गया और रास्ते में अन्य आवारा कुत्तों को रोटियां खिलाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वे भी रुके रहे। नागेंद्र तुरंत समझ गया कि उसे क्या जांचना था। ताजमहल के आसपास अन्य लोगों में भी वह यही गुण खोजने लगा। क्षेत्र के अन्य पशु पक्षियों की विचित्र गतिहीनता को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता था, क्योंकि ऐसा व्यवहार उनकी प्रजाति के लिए असामान्य था। वे जानते हैं, उसने एलएसटी और परमल का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, इन पशुओं को देखो और सड़क के किनारे उन भिखारियों को भी देखो जो हिल नहीं रहे हैं। वे सूर्यास्त के पहले से अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए हैं और जड़ वस्तुओं के समान एक ही स्थान पर बैठे हैं। मुझे तो सामान्य लग रहे हैं, इनमें क्या भिन्न है? एलएसडी ने गतिहीन लोगों और पशुओं को मन ही मन गिनती करते हुए पूछा। परमल ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा, कोई भी सामान्य व्यक्ति उन्हें देखकर विचार करेगा कि वे बस बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं, परंतु यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्हें सम्मोहित किया गया है और किसी भी असामान्य गतिविधि का संदेश देने हेतु हर कोने पर दृष्टि रखते हुए स्थिर किया गया है। तो वे किसी लाइव कैमरों वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार्य कर रहे हैं, एलएसडी ने निष्कर्ष निकाला। हम नहीं जानते कि वे कितने हैं, हम नहीं जानते कि कौन उन्हें नियंत्रित कर रहा है या वह व्यक्ति कहाँ स्थित है। नागेंद्र ने अपनी चिंता व्यक्त की। परशुराम और अश्वत्थामा और कौन? हम लोग दोनों का सामना करने के लिए तैयार हैं श्रीमान। हमारे लिए क्या आदेश है? परमल ने आत्मविश्वास से कहा। अभी कक्ष की खिड़की से बाहर देख रहे नागेंद्र ने आदेश दिया, जाओ सो जाओ। एलएसडी और परमल ने आदेश सुनकर आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। किंतु यह अर्धचंद्र की रात्र है, परमल ने कहा। हाँ है, परंतु इस बार हमें जो चाहिए वह चंद्रमा के माध्यम से आता सूर्य का अप्रत्यक्ष प्रकाश नहीं है। हमें जिस स्थान की आवश्यकता है वह कल सुबह सूर्य अपनी पहली किरण के साथ स्वयं दे देगा, नागेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां नागेंद्र अगले दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, मिलारेपा, अश्वत्थामा और परशुराम अपने अपने स्थानों पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु रात्र बहते पानी के समान सरलता से व्यतीत हो गई। ओम ने बृहस्पति को जीवित रखने में अन्य ऋषियों की सहायता की। जब उन्होंने बृहस्पति की घायल देह का निरीक्षण किया तो उन्हें उसकी गर्दन पर भच्च का घाव मिला, जिसके ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे और वह तेजी से सड़ रहा था। एक ऋषि ने ओम की पैनी दृष्टि को बृहस्पति की गर्दन के किनारे पर गौर करते हुए देखा और कहा, यह भच्च का निशान है। ऐसा लगता है कि यह किसी मांसाहारी पशु का कार्य है। ओम ने संत की ओर देखा और उनसे पूछा, क्या बृहस्पति जीवित रहेगा? किंतु ऋषि का मौन देख उसकी चिंता और गहरी हो गई।
रात अनिश्चितता में व्यतीत हो गई। अगले दिन भोर होते ही मिलारेपा एवं 2 चिरंजीवियों को कृपाचार्य को बचाने और ओम का अस्तित्व जानने हेतु पुनः कैलाश पर्वत जाना था। अश्वत्थामा और परशुराम ने तुरंत अपनी यात्रा आरंभ कर दी, परंतु मिलारेपा को एक एक करके सभी लोगों और पशुओं को अपने सम्मोहन से मुक्त करने के लिए कुछ समय चाहिए था। उन्होंने विभिन्न कोनों पर लोगों को मुक्त करना आरंभ किया जो अभी भी अपने स्थान पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने उस आवारा कुत्ते को जागरूक किया जिस पर नागेंद्र की दृष्टि थी, नागेंद्र ने कहा, जाने का समय हो गया है। जितना नागेंद्र ने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक प्राणियों व लोगों की दृष्टि उसे ढूंढ रही थी। वे होटल से ताजमहल की ओर बढ़ने लगे और एक भिखारी को पार कर गए जिसे मिलारेपा ने अभी तक मुक्त नहीं किया था। जैसे ही भिखारी ने नागेंद्र के हाथ में एक बड़ा थैला लेकर जाते देखा, मिलारेपा ने भी उसे देख लिया, परंतु इससे पूर्व की भिखारी की दृष्टि नागेंद्र पर पड़ती वह भीड़ में ओझल हो गया। नागेंद्र का दिखना और फिर अदृश्य हो जाना दोनों ही मिलारेपा के लिए प्रमुख चिंताएं थी। फिर भी उसे आगरा में देखकर उन्हें दो बातें समझ में आई। पहली कि वह ताजमहल के पास उपस्थित था और दूसरी कि वह किस दिशा में गया था। शेष सम्मोहित प्राणियों व लोगों को मिलारेपा ने काम पर लगा दिया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।